काल एवं ऋग्वेदीय संवाद सूक्त। वेदों का रचनाकाल निर्धारण वैदिक वाङ्मय की एक जटिल समस्या है। विद्वानों ने भाषा रचना शैली धर्म एवं दर्शन भूगर्भ शास्त्र ज्योतिष उत्खनन से प्राप्त सामग्री अभिलेख आदि के आधार पर वेदों का रचनाकाल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इनसे अभी तक कोई सामान्य रचनाकाल निर्धारित नहीं हो सका है। भारतीय षट दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक एवं वेद भाष्यकारों ने वेद के अपौरुषेयत्व का कथन किया है। पूर्व मीमांसा वेद को नित्य एवं अनुत्पन्न मानती है। पाश्चात्य विद्वान भारतीय परंपरागत वेद के अपौरुषेयत्व सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि वेद आर्यों की रचना है, मानवकृत पौरुषेय है, अतएव अपौरुषेयत्व नहीं है। प्रोफेसर मैक्समुलर का मत है। प्रोफेसर मैक्समुलर ने सन 1859 ईस्वी में स्वरचित ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ एनिशिएंट संस्कृत लिटरेचर में वेदों के काल निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास किया। मैक्समुलर के अनुसार प्राचीन ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व में हुई होगी, क्योंकि विक्रम से लगभग 500 ईसा पूर्व उदित हुआ बौद्ध धर्म वैदिक वाङ्मय की सत्ता को स्वीकार करता है। प्रोफेसर मैक्समुलर ने समग्र वैदिक काल को 4 विभागों में बांटा है: छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल, शूद्रकाल। इसमें प्रत्येक युग की विचारधारा के उदय तथा ग्रंथ रचना के लिए उन्होंने 200 वर्ष का काल माना है। सूत्रकाल 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, ब्राह्मण काल 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, मंत्रकाल 1000 ईसा पूर्व से 800 विक्रम पूर्व ईसा पूर्व, छंद काल 1200 से 1000 ईसा पूर्व तक। सन 1890 ईस्वी में प्रकाशित फिजिकल रिलीजन भौतिक धर्म नामक अपनी पुस्तक में प्रोफेसर मैक्समुलर ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखा है कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 1500 या 2000 या 3000 विक्रम पूर्व में की गई हो। परंतु हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि वेदों के काल निर्णय के विषय में मैक्समुलर के 1200 विक्रम पूर्व को ही हम सनातन सत्य मानते आ रहे हैं। परीक्षाओं में भी यह प्रश्न प्रमुखता से पूछा जा रहा है, जबकि इस मत के प्रणेता मैक्समुलर ने स्वयं इसे अपनी भूल मानते हुए इस मत का खंडन कर चुके हैं। ए वेबर का मत है। जर्मन विद्वान प्रोफेसर ए वेबर ने कहा है कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता, वे उस स्थिति के बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुंचने में असमर्थ है। प्रोफेसर वेबर यह भी कहते हैं कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद का समय भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर वेबर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर यहाँ तक लिख दिया कि एनी सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफेंडिंग द रिलिक एंड इनक्वाइटी इज absolutely फर्टिलेस, अर्थात वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। डॉक्टर जैकोबी का मत है। जर्मन विद्वान डॉक्टर जैकोबी वैदिक विषयक सिद्धांत ज्योतिष आधारशिला पर अवलंबित है, जो बाल गंगाधर तिलक के मत से मिलता जुलता है। डॉक्टर जैकोबी ने कृतिका और बसंत पात के आधार पर वेद मंत्रों का रचना काल 4590 ईसा पूर्व तथा ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 2500 ईसा पूर्व के पश्चात स्वीकार किया है। इस प्रकार संक्षेप में याकोबी के अनुसार 4500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का रचना काल है तथा 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व ब्राह्मणों का रचना काल है। बाल गंगाधर तिलक का मत। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष वेशक साक्ष्यों के आधार पर वेदों का काल 4000 से 6000 विक्रम पूर्व स्वीकार किया। तिलक जी ने वैदिक काल को 4 विभागों में रखा: अदिति काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 विक्रम पूर्व तक, मृगशिरा काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 विक्रम पूर्व तक, ऋग्वेद संगीता का मंत्र काल कृतिका काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व विक्रम पूर्व तक, तैत्तिरीय संगीता व ब्राह्मण काल, अंतिम काल 1400 से 500 विक्रम पूर्व तक, सूत्र ग्रंथों का रचना काल। लोकमान्य तिलक जी ने ओरायन के पश्चात लिखे गए अपने ग्रंथ आर्कटिक होम इन द वेदास में वेद काल को 10,000 ईसा पूर्व बतलाया। उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भारत आने से पूर्व आर्य लोग उत्तरीय ध्रुव में रहते थे। यहाँ पर भी वे वैदिक धर्म को ही मानते थे। एम विंटरनित्स का मत। विंटरनित्स ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब का वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद का काल जैकोबी तथा तिलक द्वारा निर्धारित तिथि 4500 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में स्वीकार किया है।
भारतीय परंपरा विचार। भारतीय परंपरावादी विद्वानों के मतानुसार वेदों का काल निर्धारण करना मूर्खता ही नहीं बल्कि असंभव है। भारतीय परंपरागत विद्वानों का विचार है कि वेद नित्य है और सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त वेदों की उत्पत्ति के लिए स्वयं प्रमाण है। तस्मात् यज्ञ सर्वभूता ऋचः सामानि जग्निरे छंदांसि जग्निरे तस्मात् जदस्तस्मात् जायता। भारतीय मत में जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की उसी ने सृष्टि के पूर्व वेदों की रचना की होगी, इसलिए वेद अपौरुषेय है। भारतीय परंपरावादी विद्वानों का कहना है कि सृष्टिकर्ता विधाता ने सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व जिस विचारधारा की सर्वप्रथम कल्पना अपनी बुद्धि में की वही आम्नाय या वेद है। ऋग्वेद का ही कथन है, तस्मात् ऋचोपातच्छन् यजुस्तस्मात् दपातयन् सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगी रसोमुखम। आदि शंकराचार्य ने वेदों का सर्व ज्ञानमयत्व मानते हुए कहते हैं कि महता ऋग्वेदादि शास्त्र से अनेक विद्यास्थानों पर बृहतस्य प्रदीप सर्वर्थावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्वस्य योनि अर्थात ऋग्वेदादि महान शास्त्र अनेक विद्यास्थानों से विकसित हुआ है और यह प्रदीपवत समस्त विषयों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार के सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र का उत्पत्ति स्थान ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ परम ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी से ऋग्वेदादि सर्वज्ञान संपन्न शास्त्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के अनुसार सर्वज्ञान में पूर्ण वेद की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही संभव है। भगवान बादरायण व्यास ने भी ब्रह्मसूत्रास्त्र प्रतिषेधाच्य के द्वारा इसी मत को सूचित किया है। भगवान जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन में नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात् इत्यादि 6 सूत्रों द्वारा अनित्यवादी पक्षों के तर्कों का खंडन करते हुए वेदों का नित्यत्व प्रतिपादित करते हैं। उत्तर मीमांसा में महर्षि बादरायण व्यास जी ने शास्त्रयोनित्वात् इस सूत्र के द्वारा वेदों का उद्गम परम ब्रह्म से ही हुआ है, इस सिद्धांत को स्थापित किया है। नैयायिकों का मानना है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर की निश्वास वायु से वेदों की उत्पत्ति हुई। अनादि निंदा नित्यावागुत सृष्टा स्वयंभुवा आदो वेदमयी दिव्यहिता सर्वा प्रवृत्तया। इस प्रकार भारतीय परंपरावादी विद्वान वेदों को नित्य स्वीकार करते हुए अपौरुषेय मानते हैं। ऋग्वेद के संवाद सूक्त पुरूरव उर्वशी संवाद सूक्त मंडल 10 सूक्त 95 कुल मंत्र 18 ऋषि पुरु एल ए और ऋषि देवता उर्वशा उर्वशी और पुरुरवा एल। छंद त्रिष्टुप स्वर दैवत। पुरुरवा उर्वशी की कथा को समझने के लिए प्राण के ये 6 श्लोक बृहद देवता के आधार पर दिए जा रहे हैं। पुरुरवसी राजवर्षा वप्सरा तुर्वसी पुरा न्यवसत संविदम कृत्वा तस्मिन् धर्म चचार चा। प्राचीन काल में उर्वशी नामक अप्सरा पुरुरवा नाम के राजर्षि के साथ रहे। नियमपूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। तया तस्य च संभाषा मसूयन पाकशासना पैतामहं चानुरागा मिंद्रवच्चाभि तस्य तो। इंद्र ने उर्वशी के साथ पुरुरवा के सहवास तथा पुरुरवा पर इंद्र तुल्य ब्रह्म के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए अपने बगल में बैठे हुए वज्र से कहा, स तयोस्तु तु वियोगार्थम पार्श्वतम वज्रमब्रवीत प्रीतिम विद्धि तयोर्वज्रम मम चेदिच्छसि प्रियम। उस इंद्र ने उन दोनों अर्थात पुरुरवा और उर्वशी का वियोग कराने के लिए पार्श्वत्व वज्र से कहा कि हे वज्र, यदि मेरा प्रिय चाहो तो उन दोनों का प्रेम तोड़ दो। तथेत्युक्ता तयो प्रीतिम वज्रो भिनत सुमाया ततस्तया विहीनस्तु चचारोन्मत्त नृपा। वज्र ने कहा वैसा ही होगा। उसने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। तब उर्वशी ने वियुक्त होकर पुरुरवा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। चरण सरसी सोपस्य दभि रूपा मिवोर्वशीम सखी भी रवि रूपा भी पंचभी पार्श्वतो वृतम। इधर उधर भटकते हुए उस पुरुरवा ने एक सरोवर में 5 अपने समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा। तमाह पुनः रेहिति दुखात्मा त्वब्रवीन नृपम अप्राप्यहम त्वयाद्येह स्वर्गे प्राप्स्यसि मां पुनः। पुरुरवा ने उससे कहा, पुनः मेरे पास आओ। परंतु उर्वशी ने दुख के साथ राजा को उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य हूँ, तुम मुझे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगे। हये जाये मनसा तिष्ठा घोरे वाचंसि मिश्रा कृण वा वह्यै नु नानौ मंत्रा अनुदितास तये मयस करन परतरे
चनाहन। पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, हे हृदय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ, हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। किमेता वाचा कृणवा तवाहम प्राक्रमिस्मुष सामग्रीयेव पुनरुवा पुनरस्तम परेहि दुपामना वात इवाहमस्मि। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे पुरुरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ, उषा के समान तुम्हारे पास से ही चली जा रही हूँ। तुम अपने गृह को लौट जाओ। इसु न श्रिय इसुधे रसना गोसा सतसा न रही अवीरे कृतो ही दविद्युतन नोरा नमायुम चिंतयन धुनयः। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपने तुणीर से प्राण निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस प्रकार मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। सा वसु ददति स्वसुराय वय उषो यदि वष्टयन्ति गृहात् अस्थं ननक्षे यस्मिन्चा कंदिवा नक्तं संथिता वैत सेना। हे उषा, उर्वशी यदि ससुर को भोजन कराना चाहती हो तो निकटस्थ घर से पति के पास जाती और दिन रात स्वामी के पास रमण सुख भोगती। त्रिस्मा मनहा स्नथयो वैन सेनो तस्मा में व्यत्यै प्रीणासि पुरुरवोनु ते क्रेतमायं राजा में वीर तन्वस्तदासी। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूँ तभी से तुमने सुखों का विधान किया। या सुषुर्णी श्रेणी सुम्र आपिण्ड्रे दे चक्षुर्ना ग्रंथिनी चरण्युः ता अंजयो ऋणयो न शश्रुः श्रिये गावो न धेन्वो नवंत। सुजूर्णी श्रेणी सुम्र आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी। गोष्ठ में जाती हुई गायें जैसे शब्द करती हैं, वैसे ही शब्द करने वाली ये महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। समस्मिन् जायमान आशत गना उतेम वर्धन नद्या स्वगुर्ता महे यत्वा पुरुरवो रणाया वर्धयन दस्यु हत्याय देवा। जब पुरुरवा उत्पन्न हुआ तब देवांगनाएं उसे देखने आई। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। सजा दत्ताशु जहितिस्वत कम मानुषीषु मानसो निषेवे। जब पुरुरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की घोर ओर आ गए तब अप्सरा अंतर्धान हो गई। वही उसी प्रकार वहाँ से चले गई जैसे भयभीत हरिणी भागती है या रथ में योषित अश्व दुर्गति से चले जाते हैं। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुरवा जब दिव्यलोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीडाकारी अश्व भाग जाता है। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरे सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करें। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। तुम इस समय प्रज्ञा पालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करते हो। पुरुरवा ने कहा कि हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा। वह मेरे पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सा गृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमा उठा है। उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा। मैं सदैव तुम्हारी उनकी मंगल कामना करूँगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अतः अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूँगी। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ। वह मैं फिर कभी नहीं उठ सका।
वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और मृग भेड़िया आदि उसके शरीर का भक्षण करे। उर्वशी ने कहा, हे पुरूरवा, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को मृग आदि भक्षण न करे। स्त्रियां का और वृकों का हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट स्थायी नहीं रहती। उर्वशी ने कहा, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया। 4 वर्षों तक मैं मनुष्यों में ही वास करती रही। नित्य प्रति एक बार धितपान करती हुई घूमती रही। पुरवरा ने कहा, उर्वशी, जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरुरवा रहे, मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौटाओ। उर्वशी ने कहा, पुरुरवा, सभी देवताओं का कथन कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे और हव्या द्वारा देवताओं का यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में आनंद पूर्वक वास करोगे। यम यमी। मंडल 10, सूक्त 10, कुल मंत्र 14। ऋषि यम वैवस्वत यमी, देवता यम वैवस्तर यमी वैवस्वती, छंद त्रिष्टुप। ओ चित सकायम सख्या ववृत्यायम तिरः पुरु, चिदर्णवम जगन्वान पितुर्नपातमा ददीत वेदा अधि क्षमी प्रतरम दिध्यानः। यमी अपने सोदर भाई यम से कहती है कि विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जर प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास मिलन चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। यम ने कहा, यमी तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता, क्योंकि तुम भी मेरी सहोदरा भगिनी हो, अतः अगंतव्य हो। यह निर्जर प्रदेश नहीं है, क्योंकि द्योलोक को धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति के पुत्रगण देवताओं के चर सब कुछ देखते हैं। यमी ने कहा, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, तो भी देवता लोग इच्छापूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं, अतः मेरी इच्छानुकूल तुम भी करो। पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो, मेरा संभोग करो। यम ने उत्तर दिया, हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया, हम सत्यवक्ता हैं, कभी मिथ्या कथन नहीं किया है। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाली योषा, सूर्य, स्त्री, शरण्यु हमारे माता पिता हैं, अतः हम सोदर बंधु हैं, ऐसा संबंध उचित नहीं है। यमी ने कहा, रूप कर्म कर्ता, शुभाशुभ प्रेरक, सर्वात्मक, दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इससे संबंध को द्यावा पृथ्वी भी जानते हैं। यमी ने पुनः कहा, प्रथम दिन संगमन की बात कौन जानता है? किसने उसे देखा है? किसने उसका प्रकाश किया है? मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम, तुम क्या कहते हो? यमी ने कहा, जैसा एक सैया पर पत्नी पति के साथ अपनी देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ दोनों एक स्थान पर शयन करें, रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हों। यम ने उत्तर दिया, देवों में जो गुप्तचर हैं वे रात दिन विचरण करते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। दुखदायिनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य करो। यम ने पुनः कहा, दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबंध दिन द्योलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे। यम ने पुनः कहा, भविष्य में ऐसा युग आएगा जिससे भगिनियों अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनावेगी। सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ। वह वीर्य सिंचन करेगा, उस समय उसे बाहुओं में आलिंगन करना। किम भ्राता सद्यदनाथम भवाति किमु स्वसा यन्निर्ऋतिर्निर्गच्छात् काममूता वव्ये तद्रूपाणि तन्वा ते तन्वं सा पिपृद्धि। यमी ने कहा, वह कैसा भ्राता है जिसके रहते भगनी अनाथा हो जाए, और भगनी ही क्या है जिसके रहते भ्राता का दुख न हो।
मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ, ये विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। यम ने उत्तर दिया, हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से उत्पन्न अपना शरीर मिलाना नहीं चाहता। जो भ्राता भगनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। सुंदरी, मुझे छोड़कर अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन करना नहीं चाहता। यमी ने कहा, हाय यम, तुम दुर्बल हो। तुम्हारे मन और हृदय को मैं कुछ नहीं समझ सकती। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है तथा लता जैसे वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य स्त्री तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती है, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। यम ने यमी से कहा, तुम भी अन्य पुरुष का ही भलीभांति आलिंगन करो। जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य पुरुष तुम्हें आलिंगित करे, तुम उसी का मन हरण करो। अपने सहवास का प्रबंधन उसी के साथ करो, इसी में मंगल होगा। शर्मा पाणी संवाद सुग्रीवेद 10 व 108 मंडल 10 सूक्त 108 कुल मंत्र 11 ऋषि पाणी एवं शर्मा देवता शर्मा एवं पाणी छंद दृष्टुप स्वर धैवत किमिच्छन्ति शर्मा प्रेतमानट दूरे यत्वा जगुरिः पराचहि कास्मेहीति तिः का परितक म्यासीत कथम रसाया अतरह पयांसी। शर्मा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची है, क्योंकि मार्ग बहुत दूर उभरा हुआ तथा गमनागमन से रहित है। हमने तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है? तुम्हारी यात्रा कैसी थी? रसा नदी के जल को तुमने कैसे पार किया? हे पणियों, इंद्र के द्वारा भेजी गई मैं उसकी दूती हूँ। तुम लोगों के प्रभु धन की इच्छा करती हुई घूम रही हूँ। मेरे कूदने के भय से उस रसा के जल ने मेरी सहायता की। इस प्रकार रसा के जल को मैंने पार किया। हे शर्मा, इंद्र कैसा है? उसकी दृष्टि कैसी है जिसकी दूती तुम दूर से यहाँ आई हो? अगर वह आवे तो हम उसे मित्र बनाएंगे, तब वह हमारी गायों का संरक्षक गोपति होगा। शर्मा ने कहा, मैं उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समझती हूँ, अपितु वह शत्रुओं को कष्ट देता है। जिसकी मैं दूती बनकर दूर से यहाँ आई हूँ। बहती हुई गहरे जल वाली नदियाँ उसको छिपा नहीं सकती। हे पणियों, इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ जाओगे। पणियों ने कहा, हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, हे सौभाग्यवती, तुम में से कौन मुक्त कर सकता है? और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण हैं। शर्मा ने पूछा, हे पणियों, तुम्हारे वचन शस्त्र आघात से सुरक्षित है तथा पापी शरीर बाणों के निशाने से बचने वाले हो सकते हैं। तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मार्ग भी अगम्य हो सकता है, किंतु किसी भी प्रकार से बृहस्पति दया नहीं करेंगे। पणियों ने कहा, हे शर्मा, गायों, अश्वों तथा रत्नों से भरा हुआ यह खजाना पर्वतों से ढका हुआ है। कुशल लक्षण पणि इसकी रक्षा करते हैं। तुम व्यर्थ में इस खाली स्थान पर आई हो। शर्मा ने कहा, सोमपान से उत्तेजित अयास्या, अंगिरस, नवग्वा आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे। वे गायों के इस विशाल समूह को बांट लेंगे। तब पणियों को अपने इस वचन को उगलना पड़ेगा। पणियों ने कहा, हे शर्मा, इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं। फिर मत जाओ। हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। शर्मा ने कहा, मैं ना तो भ्रातृत्व को जानती हूँ न स्वश्रित्व को। इंद्र तथा भयानक अंगिरस इनको जानते हैं। जब मैं आई तत्व वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े। अतः हे पणियों, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। दूरमित पणियों वरीय उद गायो यंतु मनतिर्दितेना बृहस्पतिर्या अविंदन निगुहलः सोमो ग्रवाण ऋषियश्च विप्रा। शर्मा ने कहा, हे पणियों, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकले, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है, जिनका सोम ने, पत्रों ने तथा बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया है।
विश्वामित्र नदी संवाद। मंडल 3 सूक्त 33 कुल मंत्र 13 ऋषि विश्वामित्र देवता नदियाँ विपाट शतुद्री छंद पंक्ति त्रिष्टुप। प्रवर्ताना मुसति उपास्था दस्वे इव विश्येते हासमाने गावे शुभ्रे मात्रा रिहाणे विपाठ चतुर्थी पैसा जबेते। पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई परस्पर स्पर्धा से दौड़ती हुई खुले बाग वाली दो घोड़ियों की तरह बछड़े को जाटती हुई दो सफ़ेद माता गायों की तरह विपाट और शतुद्री अपने प्रवाह से तेजी से बह रही है। इंद्र द्वारा भेजी गई बहने के लिए प्रार्थना करती हुई दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो। हे सुब्रे, एक साथ जाती हुई लहरों से मुड़ती हुई तुमसे प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही हो। श्रेष्ठ नदी माता शतुद्री के पास आया हूँ, चौड़े तथा सुंदर विपाट के पास आया हूँ। बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान समुद्र को लक्ष्य करके बहती हुई शतुद्री और विराट के पास आया हूँ। ऐसे ही हम लोग अपनी धारा से उमड़ रही हैं तथा देव इंद्र द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही हैं। स्वाभाविक रूप से प्रभावित हम लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है। किस इच्छा से ऋषि विश्वामित्र नदियों की ओर बार बार स्तुति कर रहा है। हे पवित्र जल वाली नदियों, सोमा प्लावित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। अपनी सहायता का इच्छुक कुशिक पुत्र, मैंने ऊंची स्थिति से नदी शतुद्री का आह्वान किया है। वज्रधारी इंद्र ने हमें खोद कर बाहर किया है। उसने नदियों को घेरने वाले वित्र को मारा। सुंदर हाथों वाले सवित्री देव ने हम लोगों को लाया। हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा में निरंतर बहती हैं। इंद्र का वह पराक्रम युक्त कार्य जो उसने अहि को मारा अवश्य कहने योग्य है। उसने वज्र से जल के प्रतिबंधकों को काट डाला। जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रभावित हुआ। हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी भी मत भूलो ताकि भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सकें। हे कवि, अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो। हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचा मत लाओ। हमारा यह तुम्हें नमस्कार है। हे सुंदर बहनों, मुझ कवि की बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ से आया हूँ। अच्छी तरह झुक जाओ। हे नदियों, अपनी जलधारा से अक्ष के नीचे होकर बहती हुई आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। हे कवि, हम तुम्हारी बातें सुनती हैं, क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ के साथ आए हो। तुम्हारे लिए मैं नीचे झुकती हूँ, जैसे दूध से भरे स्तन वाली औरत अपने पुत्र के लिए तथा जैसे युवती अपने प्रेमी का आलिंगन करने के लिए झुकती है। हे नदियों, चूँकि तुम्हारी अनुमति मिल गई है, इसलिए भरतवंशी हम लोग तुम्हें पार जाने की इच्छा वाला तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात एवं इंद्र द्वारा भेजा गया भरतवंशियों का झुंड पार करे। तुम्हारा प्रभाव अपनी स्वाभाविक गति में प्रभावित होता हुआ बहे। मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूँ। पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने पार कर लिया। ब्राह्मण ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। तो सुंदर धन वाली तुम लोग धन लाती हुई अपनी जगह पर प्रभावित हो भर जाओ। शीघ्रता से वो तुम्हारी धारा जुवा की कील के लिए नीचे से बहे। जलरस्सी को छोड़ दे। दुष्कृतों से रहित, पाप रहित तथा तिरस्कार न करने योग्य ये नदियाँ वृद्धि न प्राप्त करें।